क्या हाल है क्या? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है बेटा? ठीक है। ठीक है। अभी तो क्या कर रहा था? अभी तो क्रिकेट देख रहा था। हाँ, क्या हुआ है क्रिकेट में? इंडिया जीत गई। जीत गई? कितने रन से? जीत गई भैया, जीत 44 गई। रन से 44 रन से। अच्छा, 9 विकेट्स। 9 विकेट्स में ना। और सब? और सब ठीक है। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। खाना पीना हुआ? जी हाँ, हो गया। क्या खाया? चावल, दाल, हम्म, सब्जी हम्म, और घी। अच्छा। और मटन क्यों नहीं खाया हो तुम? मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे मटन बना था, खाना चाहिए था ना। क्यों नहीं खाया हो? ऐसे ही नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं बचपन से नहीं खाता हूँ तो अभी क्या। खाना चाहिए ना तुमको। हमको भी अच्छा नहीं लगता कि तुम नहीं खाते हो। भैया भी नहीं खाया है। भैया क्यों नहीं खाया? तुम क्यों नहीं खाया रे? ऐसे ही मन नहीं करता है। क्यों नहीं मन करता है? ऐसे ही। क्यों ऐसे है? पता नहीं। हम्म पता नहीं। तो बस हम ही 2 लोग खाएंगे। मामा जी भी तो थे। तो तुमको भी तो खाना चाहिए ना। ना। खाना चाहिए बच्चे को। क्यों नहीं खाते हो? नहीं ऐसे। क्यों ऐसे ही? अब मैंने खाना छोड़ दिया है, सही। रीजन होना चाहिए ना। पहले तो खा रहे थे तुम। पता नहीं, एक बदलाव सा आया मेरे एग्जाम आ गया। एग्जाम के बाद भी नहीं खाऊंगा गाइस। गैस एग्जाम के बाद खाएगा। क्यों नहीं खाएगा एग्जाम के बाद? भैया से पूछिए। हाँ तो बोल रहा हूँ एग्जाम के बाद खाएगा भैया। मैं नहीं खाऊंगा क्यों? क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं मन खाने कर का रहा? मन नहीं करता है कि चिकन खाने से रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसी लेवल ये कौन कह दिया चिकन एक खाने से सेकंड। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? पता नहीं कौन सा दिया साइंटिफिक भैया। रीजन एक बताता हूँ आपको। हम्म, एक होता है, एक एनिमल होता है कार्निवोर, एक हर्बीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ ग्रासेस खाते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। वी आर द टॉप क्लास ऑफ ह्यूमंस, मीन्स एनिमल्स, टॉप क्लास ऑफ एनिमल्स। वी आर ऑल्सो एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि हम एनिमल्स नहीं, हम भी एनिमल्स हैं। पर कुछ लोग होते हैं जैसे कि, और ये दोनों में ना, हर्बीवोर और कार्निवोर में एक बीच में आता है ओमनीवोर, जो खाता है फ्लैश भी और ग्रास भी। मान लो जैसे बियर, आई गेस तो बियर का ओमनीवोर होता है। वैसे तो अब कुछ हमारे में से कुछ कर लो। जैसे कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन, ठीक है, वेजिटेरियन हो गए आपके हर्बीवोर। कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन, कार्निवोर। अब कुछ लोग आते हैं जो कि खाते एग भी हैं। लेकिन एक चीज़ बता दो, अगर आप लोग लिखने वाले हो कि भाई हम तो नॉन वेज भी खाते हैं, फिर हम वो भी खाते हैं, फिर हम तो ओमनीवोर हुए। अगर आप नॉन वेज खाते हो सो यू विल बी कंसिडर्ड इन नॉन वेज कैटेगरी ओनली। क्योंकि ओमनीवोर मेरे ख्याल से एगिटेरियंस को बोलते हैं। मेरे को उतना आइडिया नहीं है, पर पता नहीं। और अगर देखो ठीक है, अगर अब एनिमल्स तो खा ही रहे हैं उसको। अभी इतना वो चल रहा है कैंपेन, सेफ टाइगर्स। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वो है ना, मीन्स एनिमल्स की पॉपुलेशन घटते जा रही है, हम खाए जा रहे हैं भाई। अब उसकी वजह से जब वो जो एनिमल्स हैं जो कार्निवोर्स हैं, उनको उनका फूड तो हर्बीवोर मिल ही नहीं रहा, तो वो ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ में आएंगे। और ऐसे कितने केसेस निकले हैं कि एक गांव में टाइगर आ गया। और कुछ लोग होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉल करते हैं, वो एनिमल को आते हैं रेस्क्यू करके ले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं मार देते हैं, डरते हैं। हम लोग एनिमल में क्या खाते हैं? एनिमल तो हम लोग तो टाइगर को खाते नहीं हैं। पर तब भी हम लोग चिकन तो खा रहे हैं ना, गोट तो खा रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक माँ है, ठीक है, ये उसका बच्चा है। मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दिन एक आदमी आता है, उसके बच्चे को उठा के ले जाता है, बेच देता है। मान लीजिए बेच देता है। उस माँ पे क्या बीत रही है कि उसका बच्चा जिसने उसको जन्म दिया, उसका बच्चा जा चुका है। दैट्स व्हाई ना हम एक माँ से उसका बच्चा जुदा कर देते हैं। वो भी नहीं कि कहीं रख देते हैं, उसको काट के अपने पेट में खा जाते हैं।
और अपने फ़ायदे के लिए किसी और को रोना आप ना समझ नहीं पाते होंगे। मैम भी हम ह्यूमंस हैं, हमें तो उनके आंसू दिखते नहीं, मतलब भी रोती होगी ना ऑब्वियसली, शी इज़ ऑल्सो मदर यार, राइट है ना, राइट। इसीलिए तुम नहीं खाओगे। हाँ जी। इतना तो टीचर भी नहीं पढ़ाते जितना तुमने पढ़ा। अरे पता है क्या होता है, ईवीएस से क्लास चल रही होती है, मैम लेट आती है, मैं फिजिक्स की क्लास लेता हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट भी नहीं है तब भी कुछ भी जाके बोलते रहता हूँ। व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? एक लॉ है, मेरे को पता नहीं, मैंने कहीं देखा, एवरी एक्शन इज अपोजिट टू इट्स रिएक्शन। कौन सा लॉ कमेंट कर देना जो पढ़ते हैं, मेरे को तो पता नहीं है। अब आप लोग बोलिए, मैंने बहुत बोले, आपको मौका नहीं दे रहा हूँ उस समय से। मौका नहीं दे रहा हूँ, नहीं तुमको अगर अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ छोड़ देगा। आई एम नॉट सेइंग सब कुछ छोड़ दो, ये मत समझना प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो नो, मैं अपनी राय दे रहा हूँ जो मेरे को किस रीजन से अच्छा नहीं लगता। तुम नहीं खाते तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना। मैं भी सेम नहीं हूँ। मैं भी सेम नहीं आप ठीक है, तो खा हम ले। लोग भी छोड़ देते हैं। अरे हम्म खा लिया ना आप लोग। चलो और बताओ, मेरा तो ठीक है, मैंने बहुत एग्जाम बोल का लिया। कैसे तैयारी चल रहा है? सही तैयारी चल रहा है। कब एग्जाम? कल है परसों? नहीं मंडे को है मेरा एग्जाम। तो मंडे तो कल ही है ना। हाँ मंडे। ट्यूसडे को है मेरा एग्जाम। किस सब्जेक्ट का है? पहले ना एक कैलेंडर बना लो कि कितने डेज बाद कितने कौन से दिन पे तुम्हारा एग्जाम है भैया, वरना पता चला और किस चीज़ का एग्जाम है, पता चला कि एग्जाम मैथ्स का है और तुम याद करके बायोलॉजी का गए हो। बायोलॉजी हमारे अभी नहीं लगी EVS का? एग्जाम ईवीएस का है और तुम मैथ्स याद करके जा रहे हो। सही बात। नहीं इतना तो उसको पता है। तब क्या मैथ में क्या तैयारी चल रही है तुम्हारी? मैथ्स में मेरे 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मेरे ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स हो गए। फ्रैक्शंस है सबसे मेरे को हार्डेस्ट चैप्टर लगता है, फ्रैक्शन। जहाँ पे आप अपनी बुद्धि चलाओगे ना 100 करोड़ IQ वाला, वहाँ पे आपको गलत साबित कर देंगे, नहीं भैया ऐसे था आंसर, ऐसे नहीं था। आज मैं बैठा सम कर रहा था मल्टीप्लिकेशन, मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, पीछे आंसर देखा हूँ, इतना मेरा दिमाग बोल रहा है ऐसे ऐसे निकालो भाई। अब उसी क्वेश्चन पे मैंने 10 मिनट लगा रहा, तब भी नहीं निकला। लास्ट में जाकर ऐसे ही काट कूट कर रहा था, तब जाके निकल गया। और कौन कौन से चैप्टर आ एंड रहा है? देन आई सैल्यूटेड टू मैथ। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। और कौन सा चैप्टर आ रहा है मैथ से? मैथ से लार्ज नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ज्योमेट्री और याद नहीं है। भैया मुझे एक बात पूछना है। एग्जाम है तुमको चैप्टर्स नहीं याद नहीं है? नहीं, फिर मेजरमेंट, मेंसुरेशन, भैया मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। भैया भैया एक बात पूछनी है, आपका 8 का एग्जाम कैसे गया? कैसा गया बताओ? पता नहीं। एग्जाम मतलब कि भैया दे के आ रहा है गाइस, ये भैया एग्जाम दे के आ रहा है और उसे पता ही नहीं है कि कैसे गया है। चलो ऐसे ही करना, ठीक है ना। एग्जाम है तुम्हारा, पता ही नहीं कौन सा चैप्टर से आ रहा है, क्या आ रहा है। अरे पता था, मैं तो थोड़ा लंबा वीडियो खींच रहा था। मजाक लंबा खींच रहा था। चलो अभी तुम लंबा खींचना। आपके एग्जाम कब से है? कमेंट में बताइए जल्दी। कमेंट्स में 5000 कमेंट्स कीजिए। 5000 कमेंट? व्यूज 5000 आएगा, यानी कमेंट्स बोल रहे हो 5000? अरे पापा ऐसे मत बोलिए, उनको बुरा लग जाएगा। वो तो हम बहुत दिन से देख ही रहे खाना हैं। को कहानी कोई आता है? कोई भी कहानी नहीं तुमको? मेरे को आता है तो है भैया को, आता है सुनाओ एक कहानी सुनाओ। मेरे को सलीम का आत्मविश्वास। We can start with the chapter। तो लाउडली बोलो।
14 नवंबर का दिन था। सारे बच्चे बहुत खुश थे। कोई चाट पकौड़ी खा रहे थे तो कोई झूले झूल रहे थे। और वहीं पे सलीम भी अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था। तभी पूरी छुट्टी की घंटी बजती है और सारे बच्चे उछलते कूदते अपने अपने माँ बाप के पास या फिर जो उनको लेने आए थे उनके पास चले जाते हैं। और सलीम भी उछलता कूदता अपने गाड़ी में जाता है, जो कि उसके ड्राइवर अंकल आए थे उस दिन उसको लेने। कैब ड्राइवर नहीं कैब ड्राइवर नहीं, जैसे रखते हैं ना लोग ड्राइवर, हाँ पर्सनल ड्राइवर अंकल आए थे उसके लेने। तो उसने देखा कि फर्स्ट सीट पे, जो जैसे हम बैठते हैं ना फर्स्ट सीट पे, उनके साथ उनका बेटा भी था। एंड गेस व्हाट हिज नेम, द टॉपिक सलीम का आदमी था सलीम। तो उसने अंकित ने उससे सलीम से बोला क्या नाम है तुम्हारा? सलीम ने बोला सलीम भैया। उसने हकलाते हुए कहा। अंकित ने पूछा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सलीम कुछ नहीं बोला। तब ड्राइवर अंकल ने कहा बेटा सलीम विद्यालय नहीं जाता और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इसकी पढ़ाई पर खर्च कर सकें। और अंकित यह बात जानकर सन रह गया। उसने बोला नहीं अंकल, अंकित को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे सहायता की ज़रूरत है। हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। और उसने सलीम से पूछा क्या तुम पढ़ना चाहोगे? सलीम ने बोला हाँ भैया, मैं जब भी आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। इतना कहकर उसकी आंखें नम हो गई और तब तक घर आ चुका था। अंकित ने सलीम को अलविदा किया, बाय किया, सॉरी अलविदा बोला, माय बैड, बाय किया। और वो अब आया घर पे, उससे बैठा, उसके मम्मी पापा वहाँ पे थे। उन्होंने उससे पूछा क्या हम सलीम की मदद नहीं कर सकते? और उसके माता पिता ने बोला बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी, हम ज़रूर सलीम की मदद करेंगे। और उन्होंने उसका सलीम का दाखिला विद्यालय में करवाया तथा अपने पैसों से उसके लिए कॉपी, किताबें और उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म लाकर दी। और एक दिन पर सलीम अब विद्यालय तो जाने लगा था, पर उसके अंदर का राक्षस उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। एक दिन क्या हुआ, सलीम ऐसे ही बैठा हुआ था, कॉन्फिडेंस उसका लूज था ना। हाँ जी, सलीम वहाँ पे बैठा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था। और अंकित वहाँ पे आया, उसने देखा कि उसकी किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं। उसने किताबें अच्छे से एक जगह पे रखी और उसने सलीम से पूछा क्या हुआ मित्र? तो उसने बोला भैया मुझे लगता है कि पढ़ाई मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो अंकित ने बोला ऐसा मत कहो मित्र, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, आओ हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। और उसने एक दिन ये चीज़ नोटिस की, अंकित गुनगुना रहा था, गुनगुनाता है ना, ला 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 ला, ऐसे ही गुनगुना रहा था। उसने देखा कि गाते समय उसकी आवाज़ इतनी नहीं हकला रही थी, इतनी नहीं रुक रुक के बोल रहा था वो उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। उसने बोला क्या तुम विद्यालय में होने वाले जो अगले महीना गायन प्रतियोगिता होने वाली है, क्या तुम उसमें भाग लेना चाहोगे? सलीम ने आश्चर्यचकित होकर कहा भैया मैं कैसे किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? तो अंकित ने बोला क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा गाना। और अंकित ने उसकी गायन प्रतिभा को परख लिया था, इसलिए उस अंकित ने मदद की। और वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सलीम और अंकित दोनों को बेसब्री से इंतजार था। हाँ जी, वही दिन गायन प्रतियोगिता वाला। उस दिन जब सलीम स्टेज पे चढ़ा तो सब बच्चों ने तालियां बजाकर उसे प्रोत्साहित किया और उसके ज़ुबान से देशभक्ति का इतना मधुर गीत सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। और जब गायन प्रतियोगिता के रिजल्ट्स आए, अंकित प्रथम आया था और पूरा ऑडिटोरियम
तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अंदर के राक्षस को, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, पहले उसको ख़त्म करना होगा। उस मेहनत, अगर उस चीज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। अपने लक्ष्य को अगर पाना है तो हमें अपने अंदर के राक्षस को पहले ख़त्म करना होगा, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और वो राक्षस है मन। मन कभी चाहेगा नहीं कि हम आगे बढ़े। मन कभी कभी कहता है कि हमें काम नहीं करे, जैसे तुमको पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस हरदम टाइट रहना चाहिए, क्या। अरे यार, एक समझ में नहीं आ रही बात, आप लोग इन दोनों की वीडियोस पे ढेर सारे लाइक करते हो, ढेर सारे कमेंट करते हो, मेरी वीडियो देखने में क्या हो जाता है? मेरी शक्ल पे क्या पागल लिखा? वो तो बचपन से लिखा है। नहीं, मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, मेरे को भी देख लिया करो यार। और फॉलो कर ही नहीं रहे अब आप लोग। अब करे तो करे क्या भैया जी? बोले तो बोले क्या भैया जी? बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? हम बोलते बोलते थक गए, पर आपको ना लाइक नहीं करना है। वो जो बाजे वाले भैया थे ना, वो भी शायद हमारे दुश्मन निकले, 15,000 रुपए लूट के ले गए, कहीं बाजे ना लगाए। सब कोई लाइक करेगा, कमेंट्स करेगा और फॉलो भी करेगा, ठीक है। आशा तो यही रहती है हर वीडियो में। चलिए अब हम लोग सोने जा रहे हैं। इस वीडियो को विराम देते हैं और सोने विराम, ठीक है। बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। और गाइस यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, ये चैनल अच्छा है। बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम। राधे राधे, गुड नाइट, जय श्री श्याम। बाय।